बिस्ता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है ब्लॉग टाइटल आइडियाज़। आसान अल्फाज में, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं यानी आप ब्लॉग लिखते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आपका ब्लॉग लाखों लोगों तक पहुंचे, यानी आपको ऑर्गेनिक रीच मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मिले, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल उस ब्लॉग के टाइटल का है। आपने अपने ब्लॉग का टाइटल ऐसा चूज करना है जिसकी मंथली सर्च एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये आइडियाज़ हम कैसे लें, मैं आज के इस लेक्चर में आपको 3 मेन चैनल्स बताता हूँ जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग के लिए जो टाइटल सेलेक्ट करेंगे वो टाइटल पर आपको ऑर्गेनिक रीच बहुत ज़्यादा मिलेगी। अभी ये हमारे सामने एक ब्लॉग है, दूध की सेहत के हवाला से अफादियत। अभी इस ब्लॉग का ये मेन टाइटल है और ये एक ऐसा टाइटल है जिसको प्रॉपर SEO के मुताबिक यहाँ पर लिखा गया है और इस टाइटल के अंडर मुकम्मल डिटेल हेडिंग्स की सूरत में, पिक्चर्स की सूरत में और ये बुलेट पॉइंट्स की सूरत में। सो ये जितना भी ब्लॉग है, इसकी ब्लॉग की जो इम्पोर्टेंस है, ये एक तरफ, इस ब्लॉग को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में जो अहम किरदार है वो इस ब्लॉग के टाइटल का है। सो हम भी अपने ब्लॉग के टाइटल की SEO कैसे करें, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, मगर कुछ टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने ब्लॉग के टाइटल को कुछ यूं स्पोज कर सकते हैं जो कि आपको मैक्सिमम ऑर्गेनिक रीच दिलाए। सबसे पहला, आपने गूगल पर अपने उस जो टाइटल आपने सोचा हुआ है उस टाइटल के कुछ 2-3 वर्ड्स लिखें, तो आपको लोगों की सर्च आपके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं वाई मिल्क इज, मतलब कि मैंने वाई मिल्क इज लिखा तो मुझे नीचे वो तमाम रिजल्ट्स, वो तमाम सर्चेस शो हो रही हैं जो कि लोग लिखकर सर्च करते हैं। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी ये जो वेरी फर्स्ट पेज पर मुझे ये टॉप सर्चेस नज़र आ रही हैं, इनमें से भी मैं अपने ब्लॉग का टाइटल सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसा कि वाई मिल्क इज़ नेसेसरी फॉर अस। इसी तरह वाई मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर पीकॉस, और ये डिफरेंट तरह की सर्चेस हैं जो लोग लिख कर गूगल पर तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। सो एक तो मेथड मैंने आपको ये बता दिया कि आपने गूगल पर अपने उस ब्लॉग के टाइटल जो कि आपके माइंड में है उसके 2-3 वर्ड्स लिखकर सर्च करने हैं। सो इसी तरह मैं यहाँ पर क्यूरी चेंज करता हूँ, मैं लिख देता हूँ वाई हनी इज। अभी आप देखें कि हनी के रिलेटेड भी मुझे कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो ये बहुत इजी है मेरे लिए अपने ब्लॉग के टाइटल को SEO के मुताबिक लिखना। एक तो ये गूगल है, सेकंड वे है YouTube। आप YouTube पर भी सेम चीज़ लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है वाई मिल्क इज। अभी मैंने यहाँ पर वाई मिल्क इज लिखा तो आप देखें कि गूगल पर भी लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको जो टॉप 10 टू टॉप 12-15 रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। आपने यहाँ से भी अपने ब्लॉग के उस टाइटल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि लोग इस मिल्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च क्या करते हैं, तो वो तमाम आइडियाज़ आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। सो ये टाइटल ही आपके ब्लॉग को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएगा।
तीसरा मेथड है गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। अभी ये गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर में भी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ, वही कीवर्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वाई मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये लिखकर यहाँ से मैंने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है और यहाँ से गेट रिजल्ट्स को मैंने क्लिक कर देना है। अभी ये गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर जो सा है, अगर आप इस डिजिटल मार्केटिंग के कुछ गुज़श्ता लेक्चर्स को देखें तो इसके बारे में मैंने मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया है कि आपने इसको लॉगिन कैसे करना है अपने एक रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के मुताबिक, तो फिर इस पर कैसे सर्चिज की जाती है, आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। अभी ये तीसरा मेथड हमारा था कि हमने गूगल कीवर्ड प्लानर में इस चीज़ को देखना है। सो हमें कुछ ब्रॉडन सर्चिस भी यहाँ पर मिलेंगी, जैसा कि ये आपको ब्रॉडन सर्चिस इसके ऊपर मिल रही हैं। आपने किसी एक को अगर क्लिक कर दिया तो आपको वैसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो जो आपने कीवर्ड यहाँ पर लिखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस कीवर्ड्स के आपको यहाँ पर वो कीवर्ड्स हैं और यहाँ पर उनकी एवरेज मंथली सर्चिस है। ये तमाम सर्चिस आपको यहाँ पर दी गई हैं कि उनकी मंथली सर्चिस कितनी है, लोग कितना लिख के सर्च करते हैं। सो आप अगर अपने ब्लॉग के लिए यही टाइटल अगर आप देना चाहते हैं, वाई मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा उनकी एवरेज मंथली सर्चिस से कि इसकी तो सर्चिस बहुत कम है, बहुत कम लोग लिखकर ये सर्च करते हैं, और इसकी तो सर्चिस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग लिख के सर्च करते हैं। सो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि उसकी एवरेज मंथली सर्चिस कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड को चेंज करना है, उसको लिखना है। अभी यहाँ पर आप देखें, वाई मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अभी ये भी एक ऐसी सर्चिस है जो लोगों ने लिखी हुई है यहाँ पर। सो इसके अलावा और भी मज़ीद इसकी सर्चिस आप यहाँ से वन बाई वन जो सा है वो यहाँ लिखें और आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। मतलब कि किसी की 10,000 से 1 लाख तक है, किसी की 2 लाख सर्चिस है, तो जिसकी ज़्यादा सर्चिस होगी उसको आप अपने बना लें। तो ये 3 मेथड मैंने आपको आज बताए हैं। पहला मेथड है गूगल, आपने गूगल पर लिख के सर्च करना है तो आपको गूगल पर भी जो से है उसके सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सेकंड है यूट्यूब, यूट्यूब में भी आप लिख कर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तीसरा है गूगल एड्स कीवर्ड प्लान, तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या डिजिटल मार्केट में अपनी वेबसाइट बनाकर उस वेबसाइट पर अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई ब्लॉग लिख रहे हैं और वो ब्लॉग आप पोस्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, तो उस ब्लॉग के लिए जो आपने टाइटल लिखना है उसके लिए आपको प्रॉपर SEO का सहारा लेना पड़ेगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसके तहत आपको ऑर्गेनिक रीच मैक्सिमम मिले। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर लिखते हैं, कंटेंट कैसा होना चाहिए, उस कंटेंट को कैसे लिखते हैं, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।